लेक्चर नंबर किसी को, जीटी वाला आया है जी? लेक्चर नंबर कौन सा? 71 है। जज़ाकल्लाह। 71 यानी 82 है ना। बस ये वाला खत्म करूंगा ना वेरिएंस, तो फिर वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट की गिनती में शामिल कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ ले। अच्छा, वो बच्चे जो अभी ऊपर जोहर की नमाज पढ़ते हैं, ये ना शुरू इसलिए किया था मैंने कि मतलब मैं आते हुए मस्जिद से पहले वो क्या आता था, तो फिर वो यहीं शुरू कर दी थी ताकि ज़्यादा बच्चे पढ़ लें। अभी मुझे पिछले कुछ दिनों से बच्चे कम लग रहे थे, मुझे लग रहा है शायद हम जल्दी पढ़ लेते हैं। इज इट सो? मतलब आपकी FR1 की क्लास लेट खत्म होती है और हमने पढ़ ली होती है। अच्छा, मुझे आज मैंने गौर किया है कि आज जब मैंने नमाज पढ़ ली तो मैंने गौर किया कि 1:30 तो भी बजा है। अच्छा, नहीं तो क्या 1:30 बजे नहीं खत्म होती क्लास FR1 की? अच्छा, ओके। अच्छा, कुछ शो ऑफ नहीं है, वैसे पूछ रहा हूँ ताकि वो इसका ख्याल कर लूँ। आप में से कितने बच्चे हैं जो यहाँ FR1 में बैठे होते हैं और क्लास ख़त्म टाइम पे हो जाती तो वो ऊपर जोहर का हिस्सा बन जाते? 1 2 3। अच्छा, चलो ठीक है, फिर कल मैं ख्याल रख लूँगा। बाकी लोग भी ख्याल करा लेना यार। अच्छा, बल्कि बड़ा अच्छा हो यार, जीटी वाला बच्चा आ गया। मुझे वैल्यूज बताना यार। मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखवाया था और देख ले, डाटा वही था। सवाल का डाटा बताइएगा मुझे। मैंने ना मिक्स यील्ड वेरिएंस की एक एग्जांपल लिखवाई थी। स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा हुआ था। ये जीबी वाले बता दें आप, बेटा बस टैली कर देना कि यही मैंने वहां भी बताया था। मटेरियल 100 120 45, यही फिगर्स थी। फिनिश गुड्स प्रोडक्शन थी 4000 यूनिट्स और मटेरियल यूज्ड था 21,500। यही थी, चलो सही है। अच्छा, ये चूंकि ये रिकॉर्डिंग है, उधर जीटी से भी शेयर होनी है, ये ऑनलाइन वालों से भी, तो मैं ना यहाँ गुलबर्ग में इसका सोल्यूशन अभी शुरू नहीं कर सका था, तो इसलिए सोल्यूशन दोबारा हो रहा है। यूजेज वेरिएंस तो निकाल दिया था, मिक्स यील्ड की बात कर रहा हूं। इस सवाल की रिक्वायरमेंट रखी है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। और ए, बी और सी 100 इंटू SQ जी 20,000 माइनस 100 इंटू 21,500, 120 इंटू SQ 12,000 माइनस 120 इंटू 13,800, 45 SQ
-45 इंटू, यार मैंने आपकी तरफ देखा नहीं अभी, मैं जब इधर इशारे करा था थे ना साथ ही, एक्टिव रहना बेटे। हाँ जी 150 एडवर्स, 216 36 फेवरेबल, 330 एडवर्स। ये गुलबर्ग में मैंने यहां तक किया था और वो रिकॉर्डिंग में चूंकि इससे ज्यादा कर चुका था तो वो दोबारा सुन लें। अब यूजेज वेरिएंस एडवर्स आने का मतलब है कि जितने रुपए का खरीदना सोचा था उससे ज्यादा महंगा खरीदा है, जितने रुपए का खरीदना था उससे महंगा मिला। फिर यूज क्वांटिटी, यूजेज वेरिएंस है क्वांटिटी का वेरिएंस, जितने किलो सोचे थे उससे डिफरेंट लग गए। यूजेज वेरिएंस एडवर्स का मतलब है जितने किलो लगने चाहिए थे उससे ज्यादा लग गए। और क्वांटिटीज के वेरिएंस ले रहे होते हैं तो रुपए कौन सा यूज करते हैं, स्टैंडर्ड, इसलिए इन फार्मूलों में स्टैंडर्ड कॉस्ट इस्तेमाल की। ये जो मिक्स और यील्ड वेरिएंस का टॉपिक है, इसके बैकग्राउंड में मैंने आपको वो प्रोडक्ट्स बताए थे जिनमें मल्टीपल मटेरियल्स डलते हैं और वो मटेरियल्स आपस में कनेक्टेड हैं। और आपस में कनेक्टेड का मतलब है कि एक की क्वालिटी दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट करेगी। अगर कोई एक केमिकल ज्यादा तेज वाला आ गया तो उसको कंपनसेट करने के लिए हो सकता है दूसरा ज्यादा डालना पड़े। अगर ये वजह ना हो, यानी कल से पहले पहले जितना पड़ा था, यूजेज वेरिएंस एडवर्स आने की रीजन क्या हो सकती है, यानी जितना सोचा था उससे ज्यादा क्यों लगा, लॉसेस क्या। देखो जितना सोचा था उससे ज्यादा लगा तो हाँ प्रोडक्शन लॉसेस ज्यादा हुए, क्यों? हाँ जी ठीक है, लॉसेस ज्यादा हुए और लेबर ने इनएफिशिएंटली मटेरियल यूज किया, बजे का माल समझ के इस्तेमाल किया तो वो ज्यादा फेंकते रहे और मटेरियल की क्वालिटी हल्की थी। तो ये जो यूजेज वेरिएंस का एडवर्स वेरिएंस है ना, या चलो फेवरेबल भी उसी को उलट कर ले, तो उसके रीजंस हो सकते हैं उस मटेरियल की अपनी क्वालिटी और वर्कर ने जो हैंडल किया है। लेकिन ये जो टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया है मिक्स और यील्ड वेरिएंस, इनमें अपनी नाअहली तो वजह हो ही सकती है, जो साथी मटेरियल है उसकी खराबी भी वजह हो सकती है। जैसे अगर कोई मैच, कोई स्पोर्ट्स है जिसमें हर इंडिविजुअल ने स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, तो हारेगा तो वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस है, जीतेगा तो अपनी परफॉर्मेंस है। लेकिन टीम खेल रही है तो जो बुरे परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से बाकियों को भी असर पड़ेगा। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लगने वाले मटेरियल्स आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं कि एक की क्वालिटी उनकी क्वांटिटी को अफेक्ट करेगी। तो यूजेज वेरिएंस में बिजनेस ये जानना चाहेगा कि अगर ए का एडवर्स वेरिएंस आया है तो क्या ये इसकी अपनी वजह से है या इसके साथियों की वजह से। जैसे सी का फेवरेबल आया ना, है ना, तो फेवरेबल का मतलब है कि जितने किलो सी लगना चाहिए था उससे कम लगा। तो ये भी तो हो सकता है कि ये इस दफा बहुत तेज वाली मिर्चें थी, उसकी वजह से ये दूसरा वाला मसाला ज्यादा डालना पड़ा। तो यूजेज वेरिएंस की ज्यादा बेहतर शक्ल ये हो जाएगी और अगर मैनेजमेंट को ये पता चल जाए कि ये एडवर्स वेरिएंस अपनी वजह से कितना है और बाकियों की वजह से कितना है, ये अपनी वजह से कितना है और बाकियों की वजह से कितना है, तो इस यूजेज वेरिएंस को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं। एक टुकड़ा कि इसमें से बाकियों की वजह से कितना है उसको कहते हैं मिक्स वेरिएंस, और जो बाकियों की वजह से नहीं अपनी ही वजह से डिफरेंट है उसको कहते हैं यील्ड वेरिएंस। और मिक्स का वर्ड ही तभी यूज होता है ना जब मल्टीपल चीजें मिक्स हो रही होती हैं। तो मिक्स वेरिएंस कहते हैं जो बाकियों की वजह से, यूजेज वेरिएंस में जो खराबी या अच्छाई आई बाकियों की वजह से ये मिक्स वेरिएंस है, और जो उस मटेरियल की अपनी क्वालिटी की वजह से आई वो यील्ड वेरिएंस है। ये कुछ लोग लिखते नजर आ रहे हैं, चले मैं रुक गया, कुछ लिख रहा है तो लिख ले। मैंने कहा है कि इन मटेरियल्स का जो यूजेज वेरिएंस है कितना एडवर्स या फेवरेबल बाकी मटेरियल्स की वजह से वो चीज मिक्स वेरिएंस है, और कितना अपनी वजह से है ये यील्ड वेरिएंस है। चले लिख लिया।
मिक्स यील्ड के फार्मूले, इसके लिए ना 3 कॉलम्स बना रहा हूं और उन 3 कॉलम्स में जो फिगर्स कैलकुलेट कर रहा हूं वो पहले कैलकुलेट करना सीख लें, उसके बाद फिर मिक्स और यील्ड के फार्मूले बना के देता हूं। यानी अगर सवाल में मिक्स और यील्ड वेरिएंस रिक्वायर्ड है तो पहले ये 3 कॉलम वाला टेबल बनाइएगा, उसके बाद फिर नीचे उससे वो मिक्स यील्ड के फार्मूले लगाएंगे। मटेरियल्स का नाम ABC SQ और इसके आगे ना मैंने 2-3 लेटर्स और लिखने, AQ, इसके आगे भी 2-3 लेटर्स लिखने और AQ दोबारा, इसके आगे भी 2-3 लेटर्स लिखने, 2-3 अल्फाबेट्स लिखने। ये 3 कॉलम है और ये जो तीनों कॉलम है ये Q यानी ये क्वांटिटीज हैं, ये रुपया नहीं है, यहां लिखने लगा। SQ और AQ वही है जो यूजेज वेरिएंस में निकाला भी है। SQ A का कितना 20,000। ये 20,000 कैसे बना? 4,000 इंटू 5 और दूसरे का 4,000 इंटू 3 और तीसरे का 4,000 इंटू 2। हाँ जी 12,000 और 8,000 और इनका टोटल भी कर दें 40,000। और AQ यूज कितना है? 21,500, 13,800, 72 और इसका भी टोटल बता दें 42,500। अच्छा, अब तक जितने भी सवाल किए सिवाय वो ऑटम 22 जिसमें वो लॉस से वो ऐसे और फिर ऐसे निकालना था, उसके अलावा AQ सवालों में गिवन होता है, ये गिवन होता है सवालों में। और ये फिगर्स कैसे निकाला करते हैं? जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ये बात लिख भी देता हूं। एक्चुअल प्रोडक्शन या फिर EP, ये EP वाली बात याद है क्या बोला? प्रोसेस मिक्स वाला, इसकी जगह EP आ जाता है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड कार्ड से, ये ऐसे निकालते होते हैं। और ये टोटल कैसे किया? जैसे टोटल करते हैं, ठीक है। जब किसी प्रोडक्ट में मल्टीपल मटेरियल्स डल रहे हैं और उनका आपस में कनेक्शन भी है, जैसे किसी खाने पीने की चीज का है, तो उस खाने पीने की चीज की कोई रेसिपी होती होगी, तो उस रेसिपी में उनकी क्वांटिटीज की एक खास रेशो होगी ना। यानी अगर इतने किलो गोश्त तो फिर इतने चम्मच फलाना और इतने चम्मच फलाना, इतने कप चीनी, इतने कप चाय बननी है तो फिर इतने चम्मच पत्ती है और इतने चम्मच चीनी है। ये आपस की रेशो है। क्यों रेशो जरूरी है? कितने हैं जाग रहे हैं? क्यों ये रेशो जरूरी है? क्योंकि क्वालिटी मेंटेन रखनी है ना। तो वो प्रोडक्ट्स जिनके मटेरियल्स आपस में उनकी क्वालिटी एक दूसरे को अफेक्ट करती है, तो ये जो स्टैंडर्ड कार्ड में ये सब लिखा हुआ है, ये 3 क्यों नहीं है, 3 क्यों है, 4 क्यों नहीं है? ये इनके हिसाब से एक रेशो बनी होगी। तो ये जो अभी इस वक्त SQ में आपको किलोज नजर आ रहे हैं, इनके आपस में रेशो क्या है? वही 532 ना, या पता नहीं क्या बात हो रही है। इस 20,000 और 12,000 और 8,000 के दरमियान आपस में कोई रेशो तो होगी, तो वो कौन सी रेशो है? 532। तो इस अंग्रेजी को पूरा करके मैं कह रहा हूं ये SQ है और इसमें जो आपस में रेशो है, जो इसका आपस का मिक्स है, वो स्टैंडर्ड वाला है, SQ इन SM, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। मिक्स यानी रेशो। ये वो SQs हैं जिनकी, अच्छा ये मैं अगर ना भी कहूं ना, ये वाली बात ना भी लिखता, तो SQ वही जो आप समझते हैं वही SQ है। सिर्फ इसमें मैंने एक इजाफी बात यह की है कि इनके आपस की रेशो कितनी है, जो कि स्टैंडर्ड कार्ड में लिखी हुई है, तो इसको पूरा नाम बना दिया SQ इन SM। SM यानी स्टैंडर्ड मिक्स। इनके दरमियान आपस में जो रेशो है वो यही 532 ही होगी? नहीं, तो इनके आपस में जो रेशो है वो स्टैंडर्ड वाली रेशो तो नहीं है। तो फिर वो क्या रेशो है?
जो एक्चुअली हुई, तो इसके लिए अगर पूरा नाम बनाए तो क्या बन जाएगा? AQ इन एक्चुअल मिक्स। AQ इन एक्चुअल मिक्स। मिक्स यील्ड के फार्मूले बनाते हुए 3 कॉलम बनाने हैं, जिनमें से SQ वही जो आज तक SQ करते आ रहे हैं, AQ गिवन होता है। नई चीज है AQ इन SM। AQ इन SM। ये जो 2 कॉलम है ये वाले, और आपको इनकी तरतीब भी याद रह जाए, पहले कौन सा, दूसरा, तीसरा कौन सा, तो इसलिए ना अच्छा है कि हम इनकी नंबरिंग कर लें। इसको मैं कॉलम 1, इसको 2 और इसको 3 कह रहा हूं, ताकि आपको जो फार्मूले बना के दूंगा ना वो भी इनके नंबरिंग से याद करने में हेल्प होगी। तो मैंने 3 कॉलम बनाए, 1 2 3। ये जो कॉलम 1 और 2 है, इनके दरमियान डिफरेंस लें और इनटू SC कर दें, तो यही यूजेज वेरिएंस है ना। मल्टीप्लाई बाय SC कर दें तो इन्हीं का डिफरेंस ही यूजेज वेरिएंस है। और अभी इस वक्त इनके दरमियान जो डिफरेंस है यानी यूजेज वेरिएंस, उसमें दोनों चीजें कवर्ड हैं। दोनों चीजें कवर्ड से मुराद यह है कि मटेरियल A 20 लगना चाहिए था, 21.5 लगा। क्यों? अपनी वजह से भी और बाकियों की वजह से भी। यानी इन दोनों कॉलम्स का जो डिफरेंस है उसमें अभी ये दोनों रीजंस मिक्स हैं। कौन सी दोनों? मिक्स वाला और जेल दोनों। अब हमने इनको तोड़ना है। इसको बनाने का तरीका यह है कि ये वाला टोटल यहां लिखें, यानी 42,500, और क्या लगता है नाम से AQ इन SM। 42,500 को किस रेशो में? 5:3:2 बांटिए। हाँ जी, 21250 120 कितना? 8500। अच्छा, अगर किसी को रेशो में बांटना नहीं आ रहा तो शर्म करें, ओवरहेड वाले चैप्टर में यही करते रहे हैं, रेशो में ही बांट रहे थे। अच्छा जी, ये कॉलम कैसे बनाया? ये टोटल यहां लिखा, यही टोटल यहां लिखा है, और फिर इस फिगर को रेशोज में बांट दिया। अच्छा, कॉन्सेप्चुअली बेशक ये ऐसा ही है कि इस 42,500 को किस रेशो में बांटा है? 5:3:2 ना। लेकिन अभी आपको बेशक लगेगा कि एक ही बात है, हमें ऐसा क्यों करने की जरूरत है। लेकिन जब मैं आप इसमें लॉसेस मिक्स कर दूंगा ना, तो वहां पर बच्चों के गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे। आप 5:3:2 की रेशो में ना बांटें। मैं कह रहा हूं कि ये बांटना है इन रेशो ऑफ कॉलम 1। कॉलम 1 की रेशो में बांटें, यानी 42,500 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000। ये काम करिए तो ये बन जाएगा 42,500 इंटू 20/40। एंड रिजल्ट वही है, लेकिन लॉसेस जब इसमें मिक्स होंगे तो फिर वहां गलतियां कर जाते हैं बच्चे। इसलिए आप शुरू से ही पहले कॉलम की आदत बना लें। ये तीसरे कॉलम की कैलकुलेशन बताएं बेटा जल्दी से, अगर किसी को समझ नहीं आई, फिर मैं इनसे मिक्स और यील्ड के फार्मूले बना के देता हूं। हाँ जी, ओके। अगर हम यूजेज वेरिएंस का वो टुकड़ा देखना चाहें कि अभी फिलहाल दूसरों की वजह से जो चेंज आया वो रहने दें, तो फिर हमें यह कहना पड़ेगा कि रेशो चेंज नहीं होती तो क्या होता। मुश्किल कर दी बात मैंने, दोबारा बोलता हूं। कॉलम 1 और 2 के दरमियान का फर्क किस वजह से? कॉलम 1 और 2 के दरमियान फर्क, चले मैं ही जवाब देता हूं।
40,000 किलो लगने चाहिए थे, 42,500 लगे, यानी ज्यादा लगे। अब ज्यादा इस वजह से भी कि इनके अपने में मसला है, और इस वजह से भी कि आपस की रेशो भी चेंज हो गई। इस कॉलम की और इस कॉलम की रेशो सेम है, फर्क है ना, यानी जो सोचा था उसकी रेशो और जो हुआ उसकी रेशो भी फर्क है। ये इन दोनों का डिफरेंस है यूजेज वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस ये है, यील्ड वेरिएंस, कि अगर हम रेशो का चेंज होना इग्नोर कर दें तो कितने किलो का फर्क पड़ा। जैसे 42,500 नहीं सॉरी, कॉलम 2 और कॉलम 1 में कम ज्यादा किलो लगने का फर्क भी है और रेशो चेंज होने का फर्क भी है। अगर हम कॉलम 2 और कॉलम 3 का फर्क लें, इन दोनों में फर्क किस वजह से है? नहीं यार मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं अच्छा नहीं बता रहा। पिछले 2 मिनट डिलीट, दोबारा बताता हूं, मुझे मजा नहीं आया। ये 3 कॉलम कैसे कैलकुलेट किए, ये समझ आ गई? ओके। पहले कॉलम और तीसरे कॉलम में फर्क क्या किलो कम ज्यादा लगने का है या रेशो का भी फर्क है? पहले और तीसरे का फर्क, पहले और तीसरे का रेशो का फर्क है। क्यों नहीं? यानी इन दोनों कॉलम्स में हमने रेशो का फर्क इग्नोर कर दिया। तो अगर हमने इन दोनों कॉलम्स का फर्क ले लिया तो ये क्या शो कर रहा होगा, मिक्स वेरिएंस या यील्ड वेरिएंस? दोबारा बताता हूं, मिक्स वेरिएंस क्यों आ रहा होगा? दूसरों की वजह से, यानी रेशो चेंज होने की वजह से जो फर्क पड़ा। अगर मैं इस वक्त 1 और 3 का फर्क ले लूं तो क्या 1 और 3 के कंपैरिजन में रेशो चेंज हो रही है? यानी ये रेशो की चेंज को इग्नोर करके है ना, तो पहले और तीसरे कॉलम का फर्क हमें यील्ड वेरिएंस बताएगा। अच्छा, दूसरे और तीसरे का फर्क क्या है? 42,500 लगे, 42,500 ही लगे, लेकिन फर्क किस वजह से दोनों में? सिर्फ रेशो चेंज, कि जितने किलो लगने थे ओके लग गए भाई, रेशो की खराबी से क्या फर्क पड़ा? इतनी रेशो होनी चाहिए थी, इतनी रेशो हुई। तो अगर इन दोनों कॉलम को कंपेयर करेंगे तो वो फर्क क्या बता रहा होगा? सिर्फ रेशो की चेंज का फर्क, यानी मिक्स वेरिएंस। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, करना तो ऐसे ही है। मिक्स वेरिएंस का फार्मूला बता रहा हूं, दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम और मल्टीप्लाई बाय रेट, कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। यील्ड वेरिएंस का फार्मूला है ये वाला कॉलम माइनस ये वाला कॉलम। ये आपने रट्टा लगा लेना है। समझाने की कोशिश की है लेकिन नहीं भी समझ आता तो फार्मूले का रट्टा लगा ले। मिक्स लिख के देता हूं, मिक्स वेरिएंस का फार्मूला है तीसरा माइनस दूसरा, और यील्ड वेरिएंस का फार्मूला है पहला कॉलम माइनस तीसरा कॉलम। ये मैं आपको मिक्स और यील्ड अब लिख के और कैलकुलेट करके दिखाता हूं। और आप सवाल में प्रेजेंट भी ऐसे कर रहे होंगे कि पहले वो 3 कॉलम की एक वर्किंग दिखाएंगे, उसके बाद आप जिस तरह मैंने ये किया ना, आप हेडिंग दे देंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और आप इस हेडिंग में ये भी लिख सकते हैं कि एससी इनटू, मैंने मिक्स वेरिएंस का फार्मूला बताया तीसरा कॉलम माइनस दूसरा कॉलम। आप एग्जामिनर को फार्मूला लिख के दिखाएं, आप ये भी कह सकते हैं कि ए क्यू इन एस एम माइनस, और आप इवन के ये भी कह सकते हैं एस सी इंटू 3 माइनस 2, ये भी कह सकते हैं आप। ये क्या किया मैंने, हमने कॉलम्स को नाम दे दिया ना, पहला दूसरा तीसरा, तो हमने ये फार्मूला इस शक्ल पे बता दिया, ये भी ठीक है। और आप शक्ल में भी फार्मूला बता सकते हैं कि 3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 इसलिए किया है 2 माइनस 3 की बजाय कि आपको शुरू में कहीं बताया था कि कॉस्ट वेरिएंस के फार्मूले ऐसे डिजाइन किए हैं कि स्टैंडर्ड पहले आता है, एक्चुअल बाद में आता है, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। और अब आप ये फार्मूला बता दिया एग्जामिनर को, अब बस उसमें फिगर्स पुट करके आंसर बताना है। ए बी सी, ए का बताइए क्या बनेगा आंसर, ब्रैकेट में 100 इंटू 2150 माइनस 21,500, और हराना पूरा कर लें पहले, 120 इंटू, हाँ जी 12,750 माइनस 13,800, 45 इंटू 8,500 माइनस, बताएं जी आंसर, 25,000 एडवर्स
126,000 एडवर्स, 58,500 फेवरेबल, और टोटल 92,500। ये हो गया मिक्स वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस है कंपैरिजन पहले और तीसरे का। तो एग्जामिनर को बता देंगे कि एस सी इंटू एस क्यू इन एस एम माइनस ए क्यू इन एस एम। और आप ये भी कर सकते हैं कि एस सी इंटू 1 माइनस 3, ये ऐसे भी कर सकते हैं। जी जी, ये जो तीसरा कॉलम बनाया ना, ये तीसरा कॉलम हमने ये बनाया है कि दूसरे और पहले कॉलम का जब कंपैरिजन कर रहे थे तो उसमें ये फर्क भी था कि 40,000 लगने चाहिए थे, 42,500 लग गए, एंड रेशो की खराबी भी थी। अगर हम रेशो की खराबी इग्नोर करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि 40 की जगह 42,500 तो लगे, चलो लग गए 42,500। रेशो खराब ना होती तो क्या होता, मतलब 42,500 पर किन किन रेशो में लगते, तो 42,500 पर इस तरह लगते। यानी इसमें और पहले में फर्क, रेशो खराब हुए बगैर ज्यादा मटेरियल लगना है ताकि रेशो की खराबी फिलहाल हम इसमें इग्नोर कर सके, क्योंकि यील्ड वेरिएंस में हम रेशो की खराबी को इग्नोर कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी अपनी वजह से क्या मसला आया। और मिक्स वेरिएंस ये है जिसमें हम कह रहे हैं कि अपनी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से क्या हुआ। तो अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो ए बन जाएगा 100 इंटू 1 माइनस 3, 20,000 माइनस 21,250, 120 इंटू 12,000 माइनस 12,750, और 45 इंटू 8,000 माइनस 8,500। हाँ जी, 1 2 एडवर्स कितना, 90,000 एडवर्स, 22 237,500 एडवर्स। अच्छा, एक सिर्फ चीज टैली करने के लिए बता रहा हूं, तीनों का अलग अलग चेक कर लें बेशक, और बेशक ये ग्रैंड टोटल चेक कर लें। अगर मिक्स और यील्ड को ऐड करेंगे तो ये यूजेज वेरिएंस ही बनेगा। 25,000 माइनस 125 माइनस 150 नेगेटिव, तो इसका यूजेज 150 नेगेटिव था। 126 नेगेटिव, 90 नेगेटिव, 216 नेगेटिव, तो इसका यूजेज 216 नेगेटिव था। 58,500 पॉजिटिव, 22,500 नेगेटिव, तो इसका 36,000 पॉजिटिव था। और यही वाला काम ये इन ग्रैंड टोटल का भी कर लें तो वो 330 आ जाएगा। तो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस यूजेज वेरिएंस के दो टुकड़े हैं।
3 कॉलम बनाने हैं, पहले ये कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद इन फिगर्स को यूज करके और सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें आपको तरतीब याद रखने में तो मेरे ख्याल में मसला नहीं होगा। पहले भी हम एस क्यू पहले कैलकुलेट करते हैं, ए क्यू बाद में आता है, और ये दोनों कॉलम लिख लिए तो इसके टोटल को यहां लिख के इस टोटल को पहले की रेशियो में बांटना है। ये वाले टेबल की कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद ये कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब आपको इन तीनों के डिफरेंस लेने हैं और ये 2 वाले फार्मूले याद रखने हैं, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। अच्छा, सबके काम की बात नहीं है, मुझे बिल्कुल अंदाजा है, लेकिन एटलीस्ट वो मेरी जो पंजाबी में नंबर याद रखते हैं, उर्दू में नंबर याद रखते हैं, तो उनके लिए टिप है शायद काम के लिए, मैंने तो ऐसे ही याद रखा हुआ है। मिक्स और यील्ड, पहले कौन सा आ रहा है? मिक्स, एम माई, यील्ड एम पहले आ रहा है। 32 13 यानी मिक्स वेरिएंस 3 - 2 है, मिक्स वेरिएंस 3 - 2 है और यील्ड वेरिएंस 9 - 3 है। तो अगर काम कर ले तो ठीक है, अगर नहीं तो बेकार है, आप बस याद कर लें। ये होता है मिक्स और यील्ड वेरिएंस। अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अच्छा, कल की क्लास पे और लगेगी, उसमें मैं लॉसेस मिक्स करूंगा। अभी पहले जो होमवर्क दिया था वो कर देता हूं और कर देता हूं। एक सवाल होमवर्क दिया था और वो था जी ऑटम 21, बल्कि 2 दिए थे, है ना? हाँ, हाँ जी, पहले चूंकि इसको पूरा करता हूं तो इसलिए पहले मैं ऑटम 21 करता हूं डिस्कस। ऑटम 21 अगर आपने किया हुआ है तो स्टैंडर्ड कार्ड जो बच्चे नहीं बनाया करते वो इसमें से SC 800 को यूज कर जाएंगे। SC 800 नहीं है। इसकी कैलकुलेशन में बताएं बेटा, पूछना कुछ तो। मिक्स यील्ड, अच्छा जी, ऑटम 21, इसमें वेरिएंसेस नाम लेके पूछे हुए हैं और प्रोसेस मिक्स है तो ईपी भी पूछी हुई है। तो ईपी बनाने में किसी को मसला है तो पार्ट बी, नाम लेके वेरिएंस पूछे हुए, तो जो नाम लेके पूछे वही निकालने हैं और स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ेगा। ये मैं ऑटम 21 डिस्कस कर रहा हूं ताकि ये पूरा भी कर सकूं। तो स्टैंडर्ड कार्ड, क्वांटिटी, रेट और टोटल। डायरेक्ट मटेरियल है, क्या क्या है? एक्स, अल्फा, बीटा। बस अल्फा के कितने किलो? 4 किलो और बीटा के 6। ये जो सामने लिखा हुआ है 800 और 900, वो ये है कि ये है? वो ये है, क्योंकि इनके ऊपर कहा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये 800 है और ये 900 है, तो यहां 200, 150। डायरेक्ट लेबर 2 आवर्स और ये जो 300 है वो ये है 150। बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है कि एब्जॉर्प्शन? ऑटम 21 किया है। बिजनेस एब्जॉर्प्शन फॉलो करता है कि मार्जिनल? कैसे पता? एक तो रिक्वायरमेंट 3 में फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। और वैसे भी स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर, सामने एक मिनट पॉज करना।
वेरिएबल ओवरहेड्स की भी लाइन और फिक्स्ड ओवरहेड्स की भी लाइन, और चूंकि ये लेबर के साथ लिंक किया हुआ है तो यही 2 घंटे दोनों जगह आ गए। और ये पहले भी एक सवाल में मैंने बोर्ड पे ही किया था शायद, ये 260 रुपीज ये क्या है? ये इन दोनों का टोटल है, इन दोनों का, क्योंकि ये इस वाले कॉलम की फिगर्स हैं, ये इन दोनों का टोटल है। अब आपके पास अगर इसकी फिगर निकल आए तो ये फाइंड हो जाएगी। तो इसी से नीचे लिखा हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड 1.2 मिलियन है, बजटेड नहीं एस्टिमेटेड लिखा हुआ है तो वो बजटेड ही है, और इनको बजटेड लेबर आवर से लिंक करेंगे। अच्छा, बजटेड लेबर आवर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 12 लाख को बजटेड लेबर आवर से डिवाइड करेंगे, बजटेड लेबर आवर से, तो ये आएगा। और अगर बजटेड यूनिट से डिवाइड कर दें तो ये आएगा। और इस पहले पॉइंट के शुरू में ही लिखा हुआ है बजटेड यूनिट्स कितने? 12,000। तो 12 लाख को 12,000 से डिवाइड करें, देखें ये पर आर है, ये पर यूनिट है। हम लोग ओवरहेड्स दोनों के लिए, वेरिएबल फिक्स दोनों के लिए चला लिया करते हैं कि अगर आर्स इस्तेमाल करेंगे तो ये है, यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे तो ये। तो इस वक्त आपको 12 लाख बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं, और अगर आप उनको बजटेड आर से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो जो इजीली अवेलेबल है वो ले लिया। पहली लाइन में लिखा हुआ है बजटेड यूनिट्स 12,000 है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड 12,000 है, 12 लाख डिवाइडेड बाय 12,000, तो आंसर आ गया 100 रुपए पर यूनिट। और इसको ऊपर बैलेंस लें तो ये 160, और ये 2 घंटों का है तो पर आर 50। तो वेरिएंसेस नाम लेके पूछे हो, चाहे रिकंस्ट्रक्शन का सवाल हो, स्टैंडर्ड कार्ड तो बनाना ही है। ये स्टैंडर्ड कार्ड है आपके सामने, इसमें किसी फिगर में कोई एतराज है तो बताएं। हाँ जी, ऑटम 21 का स्टैंडर्ड कार्ड। ओके, पार्ट बी में वेरिएंसेस रिक्वायर्ड थे। पॉइंट 1 का मैंने कहा था कि प्राइस वेरिएंस कर दीजिएगा, बस मिक्स और यील्ड भी नहीं बताया, और बाकी सारे करने थे। तो प्राइस वेरिएंस, रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए देखना होता है कि परचेजेस और कंजम्पशन बराबर है या नहीं। केस 1 है कि केस 2 है, तो क्या है इसमें? हाँ जी, नजर आ रहा है परचेजेस और इश्यूज दोनों अलग अलग बताए हुए हैं, और दोनों को कंपेयर कर लें तो परचेजेस और इश्यूज में फर्क है। तो केस 2 है, तो अगली बात इन्वेंट्री वैल्यू डेट एक्चुअल है कि स्टैंडर्ड है। तो यहां पर कहा हुआ है कि बिजनेस क्या यूज करता है, और मैंने ना इसके बारे में ब्रैकेट में एक और चीज लिखी थी कि इन्वेंट्री वैल्यू डेट एक्चुअल है या वैल्यू डेट स्टैंडर्ड है। ये एक और तरह से पहचाना जा सकता है कि प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड कब होता है, तो उन्होंने वो डबल निशानी दे दी। ये मैंने आपको एक्चुअल के लिए ब्रैकेट में लिख के दिया था कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट, किताब में देख लें, एट द टाइम ऑफ इशुएंस। तो फिर इसका मतलब होता है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। तो ये केस 2 है और उसका सिनेरियो बी है। और इस सूरत में प्राइस वेरिएंस का फार्मूले में क्या आएगा? प्राइस वेरिएंस के फार्मूले में AQ यूज्ड आएगा। जब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सवाल मैं ही कर रहा हूं, आपने होमवर्क नहीं किया ये सवाल? जब पता नहीं लग रहा है कि मुझे ये मैं ही कर रहा हूं सवाल। पार्ट ए तो ना प्रेजेंट करके दिखाऊं ना, पक्का ना। पॉइंट 1 मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चूंकि 2 मटेरियल्स हैं तो हम एग्जामिनर को फार्मूला एक बार बता देते हैं कि हम करने क्या लगे। हम करने लगे स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। अच्छा, ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड क्यों ले रहा हूं मैं प्राइस वेरिएंस में? क्योंकि केस 2 है और उसका सिनेरियो भी है। तो एक बार हम ये काम कर देते हैं अल्फा के लिए और एक बार कर देते हैं बीटा के लिए। जी, SC
200, तो 200 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड जी 60,000, तो 60,000 आ गई एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, माइनस AC इंटू AQ यूज्ड, फाइफो मेथड है, ये 60,000 किलो कौन से वाले होंगे, फाइफो मेथड है। ये जो 60,000 यूज हुए हैं ये कौन से वाले हैं, अरे वो क्लोजिंग स्टॉक में एंड वाले बचते हैं, फाइफो। पुराने वाले पहले यूज हुए होंगे, अब पुराने वाले गिनना शुरू करते हैं। 2,000 और 4,000 ये दो ओपनिंग पड़े हुए थे, फिर उसके बाद परचेजेस और परचेज रिटर्न्स हैं, तो ये जो 4,000 ओपनिंग पड़े हुए थे इनमें से 1,000 वापस हुए हैं। ये कैसे पता, रेट को देख के पता चल रहा है। तो 2,000 पहले पड़े हुए थे और 4 में से 1,000 वापस हो गए, तो बाकी 3,000, 2 और 3 ये इस्तेमाल हुए होंगे और बाकी ये 195 वाले इस्तेमाल हुए होंगे। देखें 2,000 किलो पहले पड़े हुए थे, कितने वाले, 220 वाले, और 4 पड़े थे उनमें से 1,000 वापस हो गए, 3 रह गए, ये हो गए 5,000 किलो, तो टोटल 60,000 किलो 55 195 वाले होंगे। तो चाहे अलग अलग निकाल के बाद में ऐड कर दें, चाहे कैलकुलेटर पे ही कर दें, चलो मैंने लिख ही दिया तो अलग अलग बता दें। 440,000, 570,000, 10,7, 25, 000, 11,7, 35, 000, 11,7, 35, 000। तो प्राइस वेरिएंस आ गया 265, फेवरेबल, बस फेवरेबल। अल्फा और बीटा SC 150 इंटू एक यूज्ड 70,000 माइनस, अब ये 70,000 कौन कौन से इस्तेमाल हुए होंगे, एक तो जो ऊपर वाले 4,000 थे और दूसरे वाले भी 4,000 ये इस्तेमाल हुए होंगे। 4,000 कितने वाले, हाँ जी, और ये जो पहले वाले हैं इनमें से 500 वापस हो रहे हैं, जो कि आपको रेट से पता चल रहा है। तो 3,500 ये वाले कौन से, दूसरे 4,000 150 वाले, ये हो गया 7,500, टोटल है 70,000। तो बाकी 62,500 155 वाले, तो अलग अलग बता दें, मैंने अब लिख ही लिया है। 90,000, 600,000, 9687 500, 10,777 500, 277 पॉजिटिव नेगेटिव एड्स। ये प्राइस वेरिएंस, अच्छा मिक्स और यील्ड वेरिएंस मैं बोर्ड पे बेटा सॉल्व करता हूं। आप ना मुझे अगर सवाल किया है ये वेरिएबल ओवरहेड्स में बताएं किसी को मसला। अच्छा एक मसला चलो मैं खुद ही बता देता हूं, वो ना भी पूछे तो। ये जो लिखा हुआ है ना डायरेक्ट लेबर 26,730,
मटेरियल प्राइस वेरिएंस ओके। लेबर के जो पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी में लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स पेड, और साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 10% आइडल है। अब इसमें ना सवाल की एक एम्बिग्विटी है, उसके दोनों में से जो भी मतलब लेगा वो सही होगा। वर्क, आइडल और पेड, 100, 10 और 110, या 100, 10 और 90, ये दोनों मतलब सही है। ये मैंने क्या किया है, ये क्या कर दिया मैंने, 100, 10, 10% ऑफ व्हाट, ये मेंशन नहीं है सवाल में। तो आप दोनों में से जो भी करेंगे ना, मेंशन करेंगे अजम्पशन तो बेहतर है, लेकिन इस अंग्रेजी से दोनों मतलब सही है। वैसे सॉल्यूशन में मेरा ख्याल ये वाला लिया हुआ है ना, वर्क का 10% लिया हुआ है। दोनों बातें ठीक है, लेकिन आपको इसमें अजम्पशन लिख देनी चाहिए। तो इस तरह करेंगे ये भी सही है, इस तरह करेंगे ये भी सही है। मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि अगर ओवरहेड्स को लेबर के साथ लिंक किया है और आइडल आवर्स भी हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा आइडल आवर्स हो चाहे ना हो। वेरिएबल ओवरहेड्स किन आवर्स पे कैलकुलेट होंगे, आवर्स वर्क पे। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स में कहा था कि अगर स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा आइडल टाइम है तो पेड पे, और अगर नहीं है तो इसलिए पॉइंट 2 और 3 दोनों वेरिएंसेस आवर्स वर्कड पेड निकाले हुए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कार्ड में कहीं हमने आइडल टाइम का हिसाब नहीं रखा हुआ। मिक्स और यील्ड सामने करता हूं। आप पॉइंट 2 और 3 वेरिएबल और फिक्स्ड वेरिएंसेस में कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ जी, कुछ नहीं पूछना। मिक्स और यील्ड वेरिएंस है तो उसके लिए हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, सवाल में प्रोसेस मिक्स है तो आपने पार्ट ए में ईपी बनाई होगी। ईपी में मटेरियल वाले कॉलम में क्या आ रहा है, 12, 300, और कन्वर्जन में कितना जी, 12,600। और मिक्स और यील्ड वेरिएंस मटेरियल के मिक्स और यील्ड हैं, तो उसमें हम अभी ये जो मैंने यहां लिखा था ये मटेरियल वाला ईपी यूज करेंगे, है ना। तो ए के एस क्यू 12,300 इंटू ये 4 और 6, हाँ जी, 49,200 7,3,800 123। और ए क्यू इन ए एम किधर है, ये कहां है, खुद निकालना है। दिया हुआ है टेबल में, जो इश्यूज हैं वो ए क्यू यूज ही है। ये कितना है 60, ये 70, और टोटल 130, और इसका टोटल 130। और इस 130 को बांटना है, ये 4 और 6 की रेशियो में बांटना है। लेकिन अभी बेशक आपको थोड़ा मुश्किल काम लगे, लेकिन लॉसेस वाले सवाल में हेल्प होगी, इसलिए शुरू से ही आदत रख लें। 130 इंटू 49,200 ओवर 123, 130 इंटू 7,3,800 ओवर 123 जी, कितना जी, 52,000, 78,000। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू, चाहे 3-2 लिख दें और चाहे आप अंग्रेजी लिख दें ए क्यू इन एस एम माइनस ए क्यू इन ए एम।
जी 200 इंटू 3 माइनस 2, हाँ जी 52 माइनस 60,000, $78 माइनस 70 जी 16 लाख। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। इधर पॉजिटिव नेगेटिव? और मटेरियल यील्ड वेरिएंस तेरह 1 माइनस 3 SQ in SM minus AQ in SM, 200 इंटू 49,200 माइनस 52 और बीटा 150 इंटू 73,800 माइनस 78, 560। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। 6 कल मैं इसमें लॉसेस और एक और चीज मल्टीपल यूनिट्स का स्टैंडर्ड वो मिक्स करूंगा। और एक सवाल आप होमवर्क कर दीजिए, ऑटम 16, ऑटम 16 कर दीजिए होमवर्क आप, ऑटम 2016। ये जामिल इंडस्ट्रीज के नाम से सवाल है। आपको सवाल देख के लगेगा कि ये जो सवाल अभी सामने किया ना, ये उसी को देख के बनाया हुआ था, यानी उसी का ही एक एडवांस वर्जन था, उसी को ही देख के थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ था। ऑटम 16 ये होमवर्क है। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।